सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बीटीएस वालों ने लेट करवा दिया। मैंने बोला हुआ था इन्हें, मैंने कहा भाई रिकॉर्डिंग वगैरह भेज देना बीटीएस वालों को, लेकिन बस बेचारे हो आँख तो छोटी है ही इनकी, गया। दिखता तो है नहीं इन्हें, ऊपर से कान भी छोटे छोटे से हैं। चलिए, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम लोग पढ़ने जा रहे थे। बेटा इनकम्प्लीट का मतलब, इनकम्प्लीट नाम से ही पता लग रहा है, इनकम्प्लीट यानी जो डोमिनेंस है वो कंप्लीट तरीके से नहीं है। अब तुम्हें पहले पता होना चाहिए डोमिनेंस क्या है। तो मैंने तुम्हें बताया था डोमिनेंस वो चीज है जिसमें एक जीन अपने करेक्टर को शो करता है और दूसरे जीन के जो करेक्टर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अपने आप हाइड हो जाते हैं। For example, the allele of a particular gene, for example, capital T and small t. In this, capital T is dominant and small t is recessive. When these two are come in combination, then capital T shows its character and small t is not able to show its character. That's why capital T is dominant allele and small t is recessive allele. इतना सबको समझ में आता है? बोलो। Yes, sir. Okay. But in the case of Yes, sir. dominance, but in the case of incomplete dominance, there is nothing like dominance. इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर डोमिनेंस जैसा कुछ है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर कैपिटल आर रेड फ्लावर देता है। कैसा फ्लावर देता है बेटा? रेड फ्लावर। स्मॉल आर कैसा देता है? व्हाइट फ्लावर। कैसा फ्लावर देता है? व्हाइट फ्लावर। तो मेंडल साहब के अकॉर्डिंग जब कैपिटल आर और स्मॉल आर कॉम्बिनेशन में आए तो कैसा फ्लावर दे बेटा? अकॉर्डिंग टू रेड रेड मेंडल के अकॉर्डिंग एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव, तो फ्लावर आना कैसा चाहिए था? रेड। क्या आना चाहिए था? रेड। बट आ गया क्या? पिंक। आ गया क्या? Pink. पिंक। अब भैया मैं ये थोड़ी ना कह सकता, मैं एक बंदा है, एक ब्लू कलर है, मैं ब्लू कलर को ये थोड़ी ना बोल सकता कि ब्लू कलर इज सिमिलर टू व्हाइट कलर, ब्लू कलर इज सिमिलर टू ब्लैक कलर। ऐसा बोल ही नहीं सकता। ब्लू कलर इज अ डिफरेंट कलर। विब ग्योर में ब्लू की एक अलग वैल्यू है ना? वी की एक अलग वैल्यू है, वॉयलेट की एक अलग वैल्यू है, ग्रीन की एक अलग वैल्यू है, येलो की एक अलग वैल्यू है। ठीक है, तो वैसे ही पिंक इज अ डिफरेंट कलर बेटा। पिंक एक डिफरेंट कलर है। तो कोई तुमसे बोलता है कि डोमिनेंस में तुम्हें पता था कि जो प्रोजेनी आई कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, इट इज सिमिलर टू वन ऑफ द पेरेंट, ये एक पेरेंट के सिमिलर थी, इसी वजह से तुमने इसे डोमिनेंस बोला। लेकिन यहां पर जो प्रोजेनी आई इट इज नॉट सिमिलर टू बोथ ऑफ द पेरेंट्स। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? Yes, sir. ठीक है, तो इन द केस ऑफ Yes, sir. इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस द प्रोजेनी इज नॉट सिमिलर टू बोथ ऑफ द पेरेंट्स। इन द केस ऑफ in the case of incomplete dominance, in the case of incomplete dominance, the progeny is not similar to both of the parents। जो प्रोजेनी है वो दोनों में से किसी भी पेरेंट्स के सिमिलर नहीं है। तो इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस द प्रोजेनी इज नॉट सिमिलर टू बोथ ऑफ द पेरेंट्स। अरे बोलो यस और नो यार, अरे बोलो Yes, यार। sir. Very good. यस In this case, Yes, sir. progeny is not similar to both of the parents. This is the definition of incomplete dominance. So, in the case of incomplete dominance, the progeny is not similar to both of the parents, and the progeny is totally different from both of the parents. जो progeny है वो दोनों पेरेंट्स से क्या आएगी बेटा? अलग आएगी। अब इसका हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम इसका क्रॉस पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी रेशो पढ़ेंगे। डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस क्रॉस के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसका एग्जाम्पल, बेटा एग्जाम्पल मोस्ट कॉमनली ये चीज किसके अंदर देखने को मिलती है? स्नैपड्रैगन नाम का एक फ्लावर है, स्नैपड्रैगन। ठीक है, स्नैपड्रैगन। तो स्नैपड्रैगन के अंदर ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। इसे 24 o'clock प्लांट भी कहते हैं। इसे हम
क्या कहते हैं, डॉग फ्लावर भी कहते हैं बेसिकली, ठीक है। 24 o'clock प्लांट, डॉग फ्लावर, और क्या सर बोलते दिखता हैं, कैसा है ये? इसका एक और नाम है, क्या नाम है, एंटी हिरनम। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, एंटी हिरनम। ठीक है जी। अब देखो क्रॉस, क्रॉस देखो, रेड फ्लावर क्रॉसेस विद व्हाइट फ्लावर, क्रॉसेस विद व्हाइट फ्लावर। ठीक है, जब इन दोनों का क्रॉस करवाया, जब इन दोनों का हमने क्रॉस परफॉर्म करवाया, तो जो प्रोजेनी आई वो कैसी आई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। दिस कैपिटल आर स्मॉल आर इज अ पिंक कलर्ड फ्लावर, is a pink colored flower which is not similar to both of the parents। ना तो ये इसके सिमिलर था और ना ये इसके सिमिलर था, which is not similar to both of the parents। फिर कंफर्मेशन के लिए हमने सेल्फिंग करवाई। अगर मान लो 1000 गैमेट फ्यूज करे होंगे तो 1000 प्लांट बने होंगे, तो उनमें से हमने एक मेल और फीमेल चूज करा और उनका हमने क्या करवा दिया बेटा, सेल्फिंग करवा दिया। नाउ वी डू दिस सेल्फिंग ऑफ बोथ ऑफ दिस प्लांट। ठीक है, नाउ गैमेट्स बनाओ बेटा, कैपिटल आर अलग हो जाएगा किससे, स्मॉल आर से, बिकॉज गैमेट्स आर हैप्लॉइड। तो एक गैमेट बन गया कैपिटल आर और एक बन गया स्मॉल आर। इसमें भी करो कैपिटल आर स्मॉल आर। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है यार? अब क्रॉस यस करवा सर। यस दो, सर। कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। क्या रेशियो आ गया बेटा, 2:1:1। 1:2:1। ठीक है, तो यहां पर तुम्हें एक प्लांट रेड दिख रहा है, एक प्लांट कंप्लीटली रेड दिख रहा है, दो प्लांट तुम्हें पिंक दिख रहे हैं, और एक प्लांट तुम्हें कंप्लीटली वाइट दिख रहा है। ठीक है जी। तो ये कौन सी हो गई, फिनोटिपिक रेशो। क्या हो गई, फिनोटिपिक रेशो, यानी बाहर से देखने वाली रेशो, फिनोटिपिक। जीनोटिपिक बताएगा कोई मुझे? 3:1 होगी। अरे यार, ये तो सेम। वो वाली बात कर दी। एक प्लांट जी। जीनोटिपिकली क्या दिख रहा है, कैपिटल आर, यानी ये क्या है, होमोजाइगस है। दूसरा प्लांट कैसा दिख रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी ये क्या है, हेट्रोजाइगस है। ठीक है, और ये वाला प्लांट भी क्या है, स्मॉल आर, ये भी क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है। तो यहाँ पर एक प्लांट कैपिटल आर, दो प्लांट कैपिटल आर स्मॉल आर, और तीन प्लांट क्या है, स्मॉल आर। तो जीनोटिपिक रेशो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। So in this case, genotypic as सेम। well as phenotypic ratios are same. In this case, genotypic as well as phenotypic ratio are same। कबाब कैसे हो रखे हैं वो, रोल रोल से बने हुए हैं, काटे भी नहीं तूने भी। लिख लो बेटा फटाफट, पूरा लिख लो एक बार। किसी को डाउट हो तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, अभी उसमें क्लियर हो जाएगा, पहले नोट कर लो। जल्दी नोट कर लो बेटा। जिंदगी की तरह जी ना सके।
हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो बेटा मैंने क्या बताया तुम्हें, इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस द प्रोजेनी इज नॉट सिमिलर टू बोथ ऑफ द पेरेंट्स। इसमें आर रेड था, स्मॉल आर वाइट था, और जब दोनों का मिक्सचर हुआ तो पिंक फ्लावर बना। किसमें देखने को मिलता है? मोस्ट कॉमनली स्नैपड्रैगन और एंटीहिरनम में देखने को मिलता है। ठीक है, कैपिटल आर क्रॉस करेंगे स्मॉल आर से तो कैपिटल आर स्मॉल आर बन जाएगा। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक कलर का फ्लावर देता है। ठीक है जी, अब इन फ्लावर्स की जब हम सैम्पलिंग मतलब वो सेल्फिंग करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो सेम मिलता है, 1:2:1, 1:2:1। ठीक है जी, अब कोई डाउट हो तो बताओ मुझे इसके अंदर, वरना आगे बढ़ते हैं। हाँ Yes, sir. हिना, बेटा राइट डाउन दी हेडिंग, बेटा राइट डाउन दी हेडिंग, को डोमिनेंस। बेटा व्हाट इज को डोमिनेंस? को से मतलब, को से यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है कंबाइन। को से क्या आ रहा है? कंबाइन। सो इट इज अ कंबाइंड डोमिनेंस, इट इज अ कंबाइंड डोमिनेंस। बेटा यहां पर क्या हो रहा था? प्रोजेनी इज नॉट सिमिलर टू बोथ ऑफ द पेरेंट्स। यहां पर प्रोजेनी इज सिमिलर टू बोथ ऑफ द पेरेंट, प्रोजेनी इज सिमिलर टू, बेटा यहां पर ब्लड ग्रुपिंग के दो तीन एलील हैं बेसिकली, एक स्मॉल आई, एक आई ए और एक आई बी। तो यहां पर अभी को डोमिनेंस के अंदर हम दो एलील्स की बात करेंगे, एक एलील है आई ए और एक एलील है आई बी। ठीक है, तो यहां पर आई ए क्रॉसेस विद आई बी। ठीक है जी, आई ए गैमेट बनेगा, यहां से क्या आ जाएगा? आई बी। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनेगा? आई ए आई बी। यहां पर ब्लड ग्रुप जो बच्चे का आएगा वो आएगा ए बी। इसका ब्लड ग्रुप क्या था? पेरेंट का ए, और इस माँ का ब्लड ग्रुप क्या था? बी। ठीक है, दिस बच्चा कैन एक्सेप्ट द ब्लड फ्रॉम माँ एज वेल एज पापा, है ना। ये बी ब्लड ग्रुप से भी ब्लड ले सकता है और ए ब्लड ग्रुप से भी ब्लड ले सकता है। इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल एक्सेप्टर ऑफ द ब्लड। ठीक है, दुनिया में किसी भी आदमी से ब्लड ले सकता है। तो ए बी क्या हो गया बेटा? यूनिवर्सल। अरे बोलो यार, ए बी इज यूनिवर्सल Accepted. Acceptor. Recipient. एक्सेप्टर। ठीक है, तो यहां पर इट इज सिमिलर टू बोथ ऑफ द पेरेंट्स, इट कैन एक्सेप्ट द ब्लड फ्रॉम बी, तो ये बी की तरह हो गया। इट कैन एक्सेप्ट द ब्लड फ्रॉम ए, तो ये किसकी तरह हो गया? ए की तरह हो गया। यानी इट हैव 50% करेक्टर ऑफ दी दिस एंड 50% करेक्टर ऑफ दिस। ऐसा नहीं है कि ए बी पे डोमिनेंट हो गया और सिर्फ ए के करेक्टर शो हो रहे हैं, या फिर बी ए पे डोमिनेंट हो गया और सिर्फ बी के करेक्टर शो हो रहे हैं, या फिर ए बी के कॉम्बिनेशन से कुछ और ही ब्लड ग्रुप आ गया सी, जो कि ना पे बी से ब्लड ग्रुप ले पा रहा और ना ए से। अगर ऐसा होता तो ये क्या हो जाता? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पहले वाले केस में क्या था? ये डोमिनेंस। और अब जो बता रहा हूं मैं, इसमें क्या है? इट कैन एक्सेप्ट द ब्लड फ्रॉम ए एज वेल एज फ्रॉम बी, यानी इट इज सिमिलर टू फादर एज वेल एज इट्स मदर। तो यहां पर जो डोमिनेंस है, दिस डोमिनेंस इज नोन एज को डोमिनेंस। बेटा मेरी बात समझ में आई? तो ए बी ब्लड Yes, sir. ग्रुपिंग, Yes, ए sir. Avi. बी ए बी blood grouping is an example of AB blood grouping is an example of co-dominance। बेटा यस और नो जल्दी बताओ। Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. नोट कर लो इसे सारा, नोट करो इसे फटाफट 1 मिनट के अंदर अंदर। चलिए। टीएमए से सारे बच्चे आए हैं? टीटीएस वाले बैच से टीएमए के सारे बच्चे आए हैं? एमडब्ल्यूएफ का तो एक बताया, तुषार भारद्वाज, अभिजीत प्रकाशर और एक और बच्चा अजय, 3 नहीं आए है ना। और इससे क्रिस्टल वाले बैच से सारे बच्चे आए हैं? नहीं आए?
सर दो ने सर, बाद सब में आए ज्वाइन हैं। कर लिया था। अच्छा, कर लिया ज्वाइन। ठीक है, क्रिस्टल से सारे बच्चे आए हैं? यस सर। ओके, चलो यस सर। वेरी गुड। लास्ट टाइम में एक बच्ची नहीं आई थी, सुकृति नाम की, वो आई है आज? बेटा देखो, यस सर। को डोमिनेंस से रिलेटेड एक और चीज आती है हमारे पास, एक और टॉपिक आ जाता है जिसका नाम होता है मल्टीपल एनालिज्म। अब हम कई बार जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वी आर टू कंफ्यूज बिटवीन दी को डोमिनेंस एंड मल्टीपल एनालिज्म, सो देर इज नो नीड ऑफ कंफ्यूजन। मल्टीपल एनालिज्म इज अ सेपरेट टॉपिक। मल्टीपल allelism is a separate topic. Now, what is this multiple allelism? What is multiple allelism? Multiple means many, allelism means alleles. तो multiple alleles, when a gene, एक gene shows multiple phenotypes, then this case is known as the case of multiple allelism. For example, a single gene of blood group have three variant form: the I, which codes for O blood group, the IA, which codes for A blood group, and the IB, which codes for B blood group. ठीक है, तो a single blood group gene have multiple phenotypes. This is known as multiple allelism. According to Mendel, for a particular gene there are only two alternative forms, but after the Mendel there is a post Mendelian experiments in which हाँ उससे 2 घंटे से वो चिल्ला रही है, तू बात ही नहीं सुन रही उसकी। मैंने बोला, आयत ने बोला, सना ने बोला, हद हो गई है यार। क्या बोल रही है? जाके तुम क्या बोल रही हो? अब चिल्लाएगी मेरे पे। आराम से। I means O blood group, IA means A blood group, and IB means B blood group. So there is a single blood group gene. There is a single blood group gene which codes for O blood group, A blood group, as well as B blood group. बोलो yes or no? अरे tell me बाबा। हाँ, तो ओ, ए और बी तीनों ब्लड ग्रुप के लिए कोड कर रही है एक सिंगल ब्लड ग्रुप की जीन। ठीक है, तो ये बाद में मेंडल के बाद में आया। इसके बाद पता चला ऐसी ऐसी जीन है हमारे पास जिसके 6 एलील्स होते हैं। देर आर सम जीन्स विच हैव 6 एलील्स। फॉर एग्जांपल, फर कलर ऑफ हैन। हैन का जो फर कलर होता है, मतलब जो उसका फर इन द सेंस जो उसके फैदर्स होते हैं, उनका जो कलर होता है बेटा, द फर कलर ऑफ हैन, ठीक है, हैव 6 एलील्स। कितने एलील्स होते हैं बेटा उनके पास? 6 एलील होते हैं। तो द फर कलर ऑफ हेंस हैव 6 एलील्स। ठीक है, सर हाँ सर एक बार ये रिपीट कर दो, थोड़ा सा नेटवर्क चला गया था। बेटा देखो, मैं रिपीट सर कर रहा हूँ, सुन लो। मल्टीपल एलिलिज्म, हाँ बोलो। सर आई का कोई स्पेसिफिकली मतलब है यहाँ पर? किसका? सर आई। जीन रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, जीन को रिप्रेजेंट ओके कर। सर। ठीक है जी। तो बेटा एक ब्लड ग्रुप का जीन, मल्टीपल एलिलिज्म क्या है? नॉर्मली तुम्हारे पास एक जीन के कितने एलील होते हैं? यू हैव ओनली टू alternative forms. For example, capital T and small t, capital W and small w, capital R and small r, है ना? तो नॉर्मली तुम क्या पढ़ते हो, एक जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं। बट इन द केस ऑफ मल्टीपल एलिज्म there is a multiple forms of a particular gene. For example, a gene of blood group have multiple forms like I, IA and IB. ठीक है, I codes for O blood group, A codes for A blood group and IB codes for B blood group. Okay बेटा, yes or no? यस सर। यस सर। एक मिनट यार, ये कहाँ से आ गया? हाँ, तो बेटा आगे बढ़ते हैं अब हम।
नॉर्मली क्या होता है, एक जीन के दो एलील होते हैं, लेकिन मल्टीपल एलील के केस में एक जीन के बहुत सारे एलील होते हैं, यानी दो से ज्यादा होते हैं. फर कलर ऑफ हेन हैव 6 एलील्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कोट जो तुम्हारा वो होता है, स्किन कलर ऑफ द काउ एंड बफेलो हैव 4 जीन्स, 4 एलील्स फॉर दिस कोट कलर. जो उनका कोट कलर होता है बाहर का, उसके लिए 4 एलील्स होते हैं एक जीन के. तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एलीलिक कॉम्बिनेशंस आते हैं. ठीक है जी. तो यहाँ पर मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ. तुम क्या हो, डिप्लॉयड? अरे तुम डिप्लॉयड हो या हैप्लॉयड हो, ये बताओ मुझे. डिप्लॉयड. डिप्लॉयड और Deployed. हैप्लॉयड? Deployed. यू आर डिप्लॉयड. ठीक है. तो तुम्हारे पास एक जीन की कितनी कॉपी होंगी बेटा? तुम्हारे पास एक जीन की कितनी कॉपी होंगी? अरे तुम डिप्लॉयड हो, अभी तुमने कहा यू आर डिप्लॉयड. ठीक है. तो तुम्हारे पास एक जीन की कितनी कॉपी होंगी बेटा? अरे सिंपल सी चीज पूछ रहा हूँ यार. 2 copies. 2 कॉपीज होंगी. वी हैव ओनली 2 कॉपीज ऑफ. सर 2 कॉपी. हमारे पास किसी भी जीन की कितनी कॉपी होती है बेटा? 2 कॉपी होती है. तो वी हैव अ 2 कॉपीज ऑफ अ पर्टिकुलर जीन. हमारे पास किसी भी जीन की 2 कॉपी होती है, 2 से ज्यादा कॉपी नहीं होती है. ठीक है जी. यस सर. तो अब यहां पर देखो, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं थोड़ी अलग चीज बताऊंगा. बट इन दी केस ऑफ मल्टीपल एलिज्म, मैंने बोला हमारे पास एक जीन की 3 कॉपी होती हैं. तो क्या ये तीनों जीन एक ही बंदे में देखने को मिलती है, कि एक बंदे के अंदर आई ए, आई बी और आई तीनों है? ऐसा होता है? या तो उस बंदे के अंदर क्या होगा, आई ए आई बी होगा, या फिर उसके अंदर आई ए आई होगा, या फिर उसके अंदर आई ए होगा, या फिर उसके अंदर आई बी होगा, या फिर उसके अंदर आई बी और आई होगा. ठीक है जी. या फिर उसके अंदर आई आई होगा. तो मल्टीपल एलील्स आर सीन इन पॉपुलेशन. ये मौलिकता का जीनोटाइप है. ये सैयद जोएब का जीनोटाइप है. ठीक है जी. और ये जीनोटाइप है सुकृति का. ये जीनोटाइप है तुषार का. ये जीनोटाइप है मान्या का. ये जीनोटाइप है विधि का. समझ में आ गया? तो ये जो जीनोटाइप मुझे देखने को मिल रहे हैं, ये पॉपुलेशन में. अब देखो, मौलिकता की अगर मैं बात करूं तो मौलिकता के अंदर आई ए एलील आ गया और आई बी एलील आ गया. मेरे अंदर आई बी आ गया. विधि के अंदर आई आ गया. तो पॉपुलेशन में देखूं तो ब्लड ग्रुपिंग के कितने एलील दिख रहे हैं? 3. लेकिन किसी एक बंदे को कंसीडर करूं तो कितने एलील दिख रहे हैं? अरे बोलो. किसी 2. एक बंदे को कंसीडर करूं तो कितने एलील दिख रहे हैं? 2. 2. 2. 2. तो यहां से तुमने क्या अंदाजा लगाया कि मल्टीपल एलील्स आर सीन ओनली एंड ओनली इन पॉपुलेशन. ठीक है. मल्टीपल एलील्स आर ओनली एंड ओनली सीन इन पॉपुलेशन. ठीक है. मल्टीपल एलील्स किस में देखने को मिलते हैं बेटा? पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं. समझ में आ गया? बट इन एन इंडिविजुअल there is a single copy, there is a 2 copy of a particular gene. एक बंदे के अंदर एक जीन की 2 कॉपी से ज्यादा नहीं हो सकती. बट इन अ पॉपुलेशन वी हैव मल्टीपल कॉपी ऑफ अ पर्टिकुलर जीन. आर यू गेटिंग और नॉट? Yes, यस sir. सर. ठीक है. तो बेटा इसी तरीके से अब कई बार क्या होता है, हमें तो आज तक ये जो केस मिला है हमारी एनसीईआरटी में, ये क्या है कि एक जीन के 3 एलील. लेकिन कई बार एंट्रेंस में, यानी बेसिकली नीट में क्वेश्चन आ जाता है कि एक जीन के 5 एलील हैं. तो बताओ, हाउ मेनी जीनोटाइप एंड हाउ मेनी फिनोटाइप यू विल सी. 3 में तो तुम कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, एक 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 ये. तो टोटल कितने जीनोटाइप मिल गए हमें? 6 जीनोटाइप मिल गए. कितने जीनोटाइप मिल गए बेटा? 6 जीनोटाइप मिल गए. 1 2 3 4 5 6, है ना? 6 तरीके के जीनोटाइप्स मिल गए. और फिनोटाइप कितने मिले? एक ए बी ब्लड ग्रुप मिला, एक ए ब्लड ग्रुप मिला, एक बी ब्लड ग्रुप मिला और एक ओ ब्लड ग्रुप मिला. तो फिनोटाइप कितने देखने को मिले हमें? 4. तो वी सी दी 4 फिनोटाइप्स एंड 6 जीनोटाइप. ये तो तुमने आसानी से बता दिया. क्वेश्चन में कैसे आता है? क्वेश्चन आता है कि इफ अ जीन हैव
5 एलील्स, एक जीन के अंदर कितने एलील्स हैं बेटा, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 के पेपर में. इफ अ जीन हैव 5 एलील्स then determine number of genotype and phenotype. Then determine the number of genotype and phenotype. तो बताओ कितने जीनोटाइप होंगे और कितने फिनोटाइप होंगे, यस और नो. अब मुझे इसका आंसर बताओ बेटा पहले. बोलो. तो जीनोटाइप होंगे. एक बंदे के अंदर सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई. हेलो, मैंने कुछ बोला ही नहीं है यार. हेलो. 7 होंगे ना जीनोटाइप तो. क्या 10 जीनोटाइप है. लाऊंगा 5 जीनोटाइप्स हैं और फिनोटाइप कितने हैं बेटा. ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें शॉर्ट ट्रिक अपनानी पड़ती है. क्या अपनानी पड़ती है? शॉर्ट ट्रिक. शॉर्ट ट्रिक. n/2 इंटू n+1. एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट. एक मिनट यार. 3/2 3 थे ना इधर. 3/2 इक्वल टू 1.5 1.5 प्लस 1 2.5 2.1 नहीं. n/2 इंटू n+1. n/2 1.5 1.5 इंटू में 3 प्लस 1 4 6. हाँ, फॉर्मूला लिख लो. n/2 इंटू में n+1. n/2 इंटू तीन टाइप है. 1. सर इस हिसाब से तो 15 जीनोटाइप आएंगे. हाँ, n/2 इंटू n+1. अब इस फॉर्मूले में पुट सर 15 जीनोटाइप आएंगे. तो 5 एलील्स हैं एक जीन के, तो 5/2 इंटू में 5 प्लस 1 कितना आ गया 6 और 2.5. तो 2.5 इंटू 6 कितना हो गया बेटा? 6 दूनी 12. 15. कितना हो गया? 15 हो गया ना. अरे 15 हो गया ना यार. यस सर. ठीक है, तो आंसर इज 15. सर ये फिनोटाइप आया, जीनोटाइप आया. बेटा ये जीनोटाइप का फॉर्मूला बताया ना मैंने तुम्हें. n/2 इंटू n+1. n/2 n+1 ये जीनोटाइप का फॉर्मूला है इन मल्टीपल एलील्स. फिनोटाइप का भी बताया ही नहीं है. अब फिनोटाइप का सुनो क्या फॉर्मूला होता है. फिनोटाइप का फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल, n+1. यहां पर देखो कितने थे, 3 एलील थे ना, तो 3 प्लस 1 कितने फिनोटाइप? 4. तो देख लो कितने ब्लड ग्रुप आए, 1 2 3 4. 4 फिनोटाइप आए. ऐसी अगर 5 एलील है तो कितने आएंगे? 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6. तो कितने फिनोटाइप हो गए? अरे कितने फिनोटाइप हो गए? 6 फिनोटाइप हो गए. वी हैव 6 फिनोटाइप. ओके. अरे बोलो यार, नहीं आ रहा है क्या समझ में? ओके सर. ओके. यस सर सर. फिनोटाइप के लिए n+1 लेंगे. अलग से लिखवा देता हूँ, रुको. ये लो. In the case of multiple allelism, the formula of genotype is n/2 into n+1 and the formula of phenotype is n+1 and indicates the number of alleles for a particular gene. ठीक है जी. अब कोई कंफ्यूजन?
अरे बोलो, कोई कंफ्यूजन है क्या? नो सर। नो सर। बेटा एक नोट नो डाल सर। के एक पॉइंट लिखो, मल्टीपल एलील्स आर सीन इन पॉपुलेशन, आर सीन इन पॉपुलेशन। तो मल्टीपल एलील्स आर ओनली एंड ओनली सीन इन पॉपुलेशन, बट इन एन इंडिविजुअल but in an individual there is only two copy of a particular gene। एक इंडिविजुअल के अंदर कितनी कॉपी होंगी किसी जीन की? अरे बोलो यार। बट अ इंडिविजुअल टू कंटेन कॉपी। ओनली कॉपी ऑफ अ पर्टिकुलर जीन। एक इंडिविजुअल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितनी कॉपी होंगी बेटा? दो कॉपी होंगी किसी भी पर्टिकुलर जीन की। अरे बोलो यार, समझ में आया नहीं आया? यस सर। ठीक है जी, तो नोट करो कोडोमिनेंस, उसके बाद मल्टीपल एलिज्म, ये दो वाला कॉपी होंगी या दो एलील होंगी? क्या? बट इन एन इंडिविजुअल देर इज ओनली टू कॉपी ऑफ अ पर्टिकुलर जीन, क्योंकि हम डिप्लॉइड है ना बेटा। अगर हम ट्रिप्लॉइड होते तो हमारे अंदर तीन कॉपी होती जीन की। हम टेट्राप्लॉइड होते तो हमारे अंदर चार कॉपी होती जीन की। वी हैव ओनली थ्री कॉपी ऑफ अ पर्टिकुलर जीन। बेटा नोट करो सारा। यार तुम ये कबाब तो खा लो, मैं इतने कबाब थोड़ी ना खाऊंगा। Excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, multiple alleles की definition क्या थी? मल्टीपल एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या थी? लिखो, लिखो। some gene have some gene have multiple copy of a particular gene, some gene have multiple copy of a particular gene। ठीक है, कई सारी जीन्स के पास, मतलब कई सारी जीन की मल्टीपल कॉपी होती है ना किसी भी पर्टिकुलर जीन के लिए, तो इसी चीज को मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। अब इसके अंदर क्या लिखना है तुम्हें? फॉर एग्जाम्पल एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, फॉर एग्जाम्पल एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमंस, फर कलर ऑफ hen, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमंस, फर कलर ऑफ हेन्स, जो मुर्गियां होती हैं उनके फर कलर।
सर लिख लिया। लिख लिया, वेरी गुड। सो दिस इज ऑल अबाउट द मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है जी, अब एक बार हल्का सा एनसीईआरटी का शॉर्ट रीड मारो फटाफट, जल्दी से, एक हल्का सा जैसे कहते हैं ना क्विक रिवीजन टाइप, वो करो फटाफट, जल्दी से, जल्दी जल्दी। सिर्फ कोडोमिनेंस का मल्टीपल, वो तो तुमने कई बार पढ़ा है इनकम्प्लीट, सिर्फ कोडोमिनेंस का एक शॉर्ट रिवीजन मारो। अब उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा मैं तुम्हें डोमिनेंस, ठीक है, कि मेंडल के लॉज क्या कहते थे, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। हो गया? अभी वो है ना चेतना, नो सर। लास्ट बात सुन ले यार बस, चेतना, Yes, sir. हाँ ये लास्ट Yes, बात सुन sir. ले फिर चली जाइयो, मुझे जाना होगा ना क्लास के लिए। सी, ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू मेंडल डोमिनेंस, अकॉर्डिंग टू मेंडल डोमिनेंस, जो मेंडल डोमिनेंस था ना बेटा, अकॉर्डिंग टू मेंडल डोमिनेंस, वन जीन, वन जीन कोड्स फॉर वन करेक्टर। एक जीन सिर्फ और सिर्फ एक करेक्टर को संभालती थी। फॉर एग्जाम्पल टी जीन कोड्स फॉर हाइट, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू कलर कोड्स फॉर द फ्लावर कलर, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल बी कोड्स फॉर द सीड, है ना। इस तरीके से बहुत सारे जीन्स थे जो एक जीन एक करेक्टर के लिए ही कोड करता था। बट आफ्टर द मेंडल there is a another type of there is a another type of gene expression which is known as pleiotropy। प्लियोट्रॉपी एक अलग तरीके का जीन एक्सप्रेशन देखने को मिला, जिसके अंदर हुआ क्या, प्लियोट्रॉपी के अंदर क्या हुआ बेटा, प्लियोट्रॉपी, इसके अंदर क्या देखने को मिला हमें बेटा, कि वन जीन अफेक्ट्स मल्टीपल फिनोटाइप। यानी एक जीन है जो कि एक जीन है सिंगल, मान लो कोई एक जीन है एक्स, एक जीन है तुम्हारी एक्स, वो हाइट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, वो आई कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, और वो तुम्हारे फेस कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। एक सिंगल जीन अफेक्ट्स दी मल्टीपल फिनोटाइप, यानी एक जीन की वजह से मल्टीपल फिनोटाइप अफेक्ट होंगे। बोलो यस और नो, अरे बोलो यार, हेलो। Yes. सर। Yes, sir. तो इन दिस केस वन जीन अफेक्ट्स मल्टीपल फिनोटाइप्स। तो पहले क्या आया, वन जीन वन करेक्टर, वन जीन मल्टीपल करेक्टर्स, 1 2 3 4 एक्सेट्रा। फिर आया पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है, इट्स लाइक शर्मा स्वीट्स, अग्रवाल स्वीट्स, है ना। ये है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दिस इज नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एक बंदे ने अपनी दुकान खोली छोटी सी और उस दुकान को संभाल रहा है। एक बंदे ने अपना एसी का काम खोला और वो खुद ही अकेला उस काम को देख रहा है, संभाल रहा है, ठीक है, जो भी कर रहा है अकेले कर रहा है, उसके पास कोई लेबर नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सारा काम खुद देख रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड ना, कि मैं अपना काम खुद चला रहा हूँ, खुद देख रहा हूँ, खुद पढ़ा रहा हूँ, खुद टेस्ट बना रहा हूँ। उसके बाद आता है प्लियोट्रॉपी। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 1 ईयर मैं डॉक्टर भी बन जाऊंगा, टीचर भी रहूंगा। तो अ सिंगल इंडिविजुअल कई सारे बिजनेस संभाल रहे हैं। एक इंडिविजुअल है ना, उसका एक्सपोर्ट्स का भी बिजनेस है, उसका अपना डॉक्टर है, वो उसका भी बिजनेस है, ठीक है, उसका अपना क्लिनिक भी है, उसका अपना ट्यूशन सेंटर भी है, कोचिंग सेंटर भी है, और उसके साथ साथ वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का भी कुछ काम कर रहा है, ठीक है जी। तो मल्टीपल चीजों को वो अफेक्ट कर रहा है, दिस इज नोन एज प्लियोट्रॉपी। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज लाइक कि बहुत सारे लोग मिलकर एक काम को संभाल रहे हैं। शर्मा स्वीट्स, 5-6 शर्मा सन्स हैं, वो मिलकर एक शर्मा स्वीट्स को चला रहे हैं, ठीक है जी। गोयल एंड सन्स, गोयल साहब और उनके लड़के मिलकर एक दुकान चला रहे हैं चप्पलों की। तो कई सारे लोग मिलकर जब एक बिजनेस चलाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पॉली, कई सारे बंदे एक बिजनेस संभाल रहे हैं। तो एक बंदा एक बिजनेस, मेंडल डोमिनेंस।
प्लियोट्रॉपी एडवांस, एक बंदा कई सारे बिजनेस कर रहा है, अकेला बंदा कई सारे बिजनेस कर रहा है। पॉलीजेनिक, कई बंदे मिलकर, गोयल एंड सन्स देखा होगा तुमने, ठीक है, शर्मा स्वीट्स, अग्रवाल स्वीट्स, है ना, ये इनके पूरे खानदान मिलकर एक ही बिजनेस संभाल रहे हैं, पूरे पूरे खानदान। समझ रहे हो मेरी बात? सो दिस इज द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये क्या है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। व्हेन अ मल्टीपल जीन्स, जीन 1, जीन 2, जीन 3, ये सारे जीन मिलकर 1 2 3, ये सारे जीन मिलकर एक सिंगल कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे बेटा? बोलो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? यस और नो? क्लियर सर। पक्का? Yes, sir. तो Yes, sir. जो मेंडल डोमिनेंस है वो हम कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड क्रॉस हमने पढ़ा, वो सब मेंडल डोमिनेंस था। प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हम लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग खत्म करेंगे प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। समझ में आ गया? बहुत इजी है। तुमने अगर ये सिंपल बेसिक डेफिनेशन जो आज मैंने समझाई है वो जान ली, तो इसके बाद एक छोटा सा क्रॉस रह जाता है। इसी तरीके से पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में भी एक छोटी सी एक क्रॉस रह जाता है, उसके बाद तुम्हारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। लास्ट रिक्वेस्ट, लास्ट बार बोल रहा हूँ, अपनी फीस सबमिट करवा देना नेक्स्ट क्लास तक। कई सारे बच्चे हैं जिनकी अभी तक फीस नहीं आई है, ठीक है, तो प्लीज अपनी फीस सबमिट करवा देना। क्रिस्टल वालों को नहीं बोल रहा, उनको फीस के लिए विमल सर बोलेंगे जब उन्हें बोलना होगा। मैं अपने बच्चों को बोल रहा हूँ कि अपनी फीस सबमिट करवा दो, जितने भी हैं इस मंथ की। चलो बाय बाय। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो सर एक डाउट था सर, जब बोलो। आपने ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में बात किया था तो वो कोडोमिनेंस है या मल्टीपल एलिज्म? क्योंकि मुझे दोनों ही लग रहा है। जब सबसे पहले मैंने बात करी थी तो ए बी ब्लड ग्रुपिंग इज अ एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, बट ओके, ABO ब्लड ग्रुपिंग इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिज्म। बट एनसीईआरटी लिखती है, एनसीईआरटी, मैं एनसीईआरटी की भी बातें बता देता हूँ बेटा साथ के साथ। एनसीईआरटी क्या लिखती है? एक मिनट मुझे बोर्ड लगाने दो, बोर्ड हटा दिया था मैंने। एनसीईआरटी साहब क्या लिखती है? गलत बात लिखती है, लेकिन एनसीईआरटी है तो माननी पड़ेगी। कहती है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज एन टिपिकल एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिज्म एज वेल एज कोडोमिनेंस। बेटा ये ना तुम्हें आसानी करने के लिए तुम्हें ऐसी बातें पढ़ा देती है एनसीईआरटी, क्योंकि बंदा एक सिंपल बुक रीड करके इतनी सारी चीज नहीं समझ सकता, तो इसीलिए वो सिंपल तरीके से बोलते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग मल्टीपल और कोडोमिनेंस दोनों का एग्जांपल है, बट दीज आर दी सेपरेट टॉपिक। अच्छा ये बताओ, आई ए और आई इज दी, आई कोड फॉर ओ ब्लड ग्रुप एंड ए कोड फॉर ए ब्लड ग्रुप। इस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए ओ या फिर ए? ये बताओ मुझे। सर ए। जाहिर सी बात है इसका ब्लड ग्रुप ए होगा। तो यहाँ पर कौन से जीन ने अपने कैरेक्टर्स को शो करा? आई ए ने शो करा, और किसके कैरेक्टर हाइड हो गए? आई के कैरेक्टर हाइड हो गए। तो यानी आई ए इज डोमिनेंट ओवर आई, उसी तरीके से आई बी इज डोमिनेंट ओवर आई, तो ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा? बी। तो बेटा हाउ इट इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस? तो एनसीईआरटी तुम्हारी आसानी के लिए कर देती है, लेकिन रियल में ए बी ब्लड ग्रुपिंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, क्योंकि वहां पर क्या होता है, आई ए और आई बी मिलकर क्या बना देते हैं? ए बी ब्लड ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। और आई ए और आई मिलकर क्या बनाता है? ए ब्लड ग्रुप। इसका मतलब ओ का अपना कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। ओ अपने कैरेक्टर को तभी शो करेगा जब वो किस कंडीशन में आएगा? आई के कंडीशन में आएगा। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ, बोलो ये किसको शो कर रहा है? मेंडेलियन लॉ ऑफ डोमिनेंस को शो कर रहा है कि जब ये होमोजाइगस कंडीशन में आएगा तभी अपने कैरेक्टर को शो करेगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने कैरेक्टर को शो नहीं कर पाएगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? मान्या इतने डाउट? यस मान्य नहीं आई मेरी बात समझ में? सर आ गई समझ। पक्का आ गई ना? अरे झूठ मूठ हाँ बोलने का कोई फायदा नहीं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा यार।
सो मतलब जब ये क्वेश्चन आए कि टेल लाइक कौन सा देखो, मेंडेल एक्सेप्शन ऑफ अगर मेंडेलियन अगर तुम्हारा एक मल्टीपल लॉज चॉइस क्वेश्चन एप्लीकेबल आता है, एमसीक्यू आता है, और ये आ चुका है, तो एमसीक्यू में तुम एबीओ ही लगाओगी, क्योंकि एनसीईआरटी एबीओ बोलती है। ठीक है मान्या? ओके सर, ओके। अगर एनसीईआरटी कहती है कि को डोमिनेंस इज एन एग्जांपल, ये 2014 का एआईपीएमटी का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ को डोमिनेंस। मेरा सेम डाउट था बेटा, मैं भी कभी स्टूडेंट था तुम्हारे टाइम में। तो 2014 में जब मैंने पहली बार पेपर दिया था, तो ये क्वेश्चन आया। हमारे सर ने हमें पढ़ाया हुआ था कि ए बी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस एंड ए बी इज मल्टीपल एलिज्म, आकाश में। अब जब क्वेश्चन आया, हमने वही लगाया कि ए बी ब्लड ग्रुपिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। फिर एनसीईआरटी की स्टेटमेंट थी एबीओ, जो आंसर किया आई उसमें एबीओ था। तो हम सर के पास गए, हमने सर से पूछा कि सर ऐसे कैसे। तो सर ने कहा बेटा देख, जो रियल है वो ये है, लेकिन एनसीईआरटी कई बार कई चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए तुम्हें पढ़ा देती है, और सीबीएसई मानती है एनसीईआरटी को, तो तुम्हें एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए आंसर लगाना होता है। ठीक है जी? मैं ओके सर। ये बता रहा हूँ कि मैंने तुम्हें बिल्कुल सही पढ़ाया है। ठीक है जी? लेकिन एनसीईआरटी एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट छोड़ती है, जो कि गलत है, बट वो एनसीईआरटी में इसी वजह से हमें लिखना पड़ता है। कोई डाउट अब? अरे बोल लो यार, इतना गला नो सर, करवा के क्लियर। तो बोलते भी नहीं हो ना, तो गुस्सा आता है। बोल तो लो कम से कम कुछ। हेलो? क्लियर है सर। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना, और फीस सबमिट करवा दो यार जिसकी रह रही है।